आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज मैं अपने सभी व्यूअर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस को लेकर के आया हूं, जिसको हम सब मिल्क लैमनेस या मिल्क लेग के नाम से जानते हैं। आज का जो हमारा केस है, इसको मैं अपने सभी पशुपालकों को ध्यान में रख कर के बनाया हूं कि अगर इस वीडियो को अच्छे से देख करके समझ लेंगे और अपने पशुपालकों में उसमें बताए गए सुझाव के बारे में कार्य कर लेंगे तो आपके पशु में इस तरीके की समस्या कभी नहीं आएगी। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि पशु सीधे खड़े ना होकर के अपने घुटनों पर खड़ा है, जो सामान्य बात नहीं है। ऐसे पशु शुरुआत में तो अच्छे से खाते पीते हैं और दूध भी देते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये अपना खान पान भी कम करते हैं और दूध की मात्रा भी कम करते हैं और धीरे धीरे पशु पहले लंगड़ाना शुरू करता है, फिर वो अपने घुटनों पर चलना शुरू करता है, फिर अपने घुटनों पर ज़्यादा समय तक खड़ा रहना पसंद करने लगता है और लास्ट में वो धीरे धीरे बैठका ले लेता है, जिससे हमारे कई बार हमारे जो पशु होते हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इस तरीके की समस्या जब भी आपके पशु में हो तो सबसे पहले उसके खुर को अच्छे से धुल लें। धुल करके उसको प्रॉपरली एग्जामिन करें, कहीं इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं लगा है, कोई घाव तो नहीं बना है, उसका खुर जो है वो निकल तो नहीं रहा है, या उसका खुर जो है जो सामान्य पशु हैं उनके सापेक्ष बहुत ज़्यादा मुलायम तो नहीं है। अगर इसमें से कोई भी समस्या आपको महसूस होता है तो ये बेसिकली मिल्क लैमनेस का केस नहीं होता है। इस केस में जब हमने पशुपालक से हिस्ट्री लिया तो उससे कई बातें पता चली। नंबर 1, ये पिछले 13-14 माह से लगातार दूध दे रहा है। दूसरा, ये पशु गर्भित नहीं है। तीसरा, ये पशु बच्चे को पिलाने के बाद दोनों टाइम में मिलाकर लगभग 10-11 लीटर दूध दे रही है। चौथा जो है, जब मैंने उनसे ये पूछा कि आप इतना दूध दे रही है, क्या आप उसको कुछ दाना एक्स्ट्रा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तो उन्होंने कहा कि घर में जो जूठन होता है उसके अलावा हम उसको कुछ नहीं दे रहे हैं। फिर मेरा क्वेश्चन ये था, क्या आप कैल्शियम का कोई एक्स्ट्रा सोर्स दे रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हम कैल्शियम का कोई भी अलग से नहीं देते हैं। जितना हमारे पास जूठन आ जाता है और जो हमारा हरा चारा है और जो भूसा है, इसी के अलावा हम कोई दूसरा चीज़ एक्स्ट्रा में इसको नहीं दे रहे हैं। फिर मैंने उस पशुपालक से पूछा ये शुरुआत में कैसे समस्या हुई, तो सबसे पहले उस पशुपालक ने बताया कि सबसे पहला ये एक पैर पे ताकत लेती थी, फिर रेस्ट करती थी, फिर दूसरे पैर पे ताकत लेती थी, इस तरीके से करती थी। फिर कुछ दिनों के बाद ये अपने घुटनों पे ताकत लेने लगी और सही से खड़ी नहीं हो पाती थी। कुछ दिनों के बाद जब और बीता तो ये ज़्यादातर समय घुटने पे ही खड़ी रहती थी। फिर कुछ दिन के बाद जब और हुआ तो ये ज़्यादातर बैठी रहती थी। जब उसको चारा देने के लिए कोई जाता था तब उठ करके चारा खाती थी और उसके बाद फिर वो आकर के बैठ जाती थी। फिर लास्ट समय में जब मैं गया हूँ तो देखा हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जब दूध लगाने के लिए जाता था, जब उसको थोड़ा सा मारता था तब वो खड़ी हो पाती थी, लेकिन तब भी वो अपने अगले पैर पे खड़ी नहीं हो पाती थी, अपने घुटनों पे ही खड़ी होती थी। ज़्यादा दूध देने वाले पशु में ये जो समस्या आती है इसका एग्जैक्ट कारण नहीं पता है किसी को और इसका कोई लिटरेचर भी उपलब्ध नहीं है। परंतु जब हम पशुपालकों से लिए गए हिस्ट्री को जानते हैं और हमारे जो पहले के पशु चिकित्सक हैं जो कई सालों तक काम किए हैं, जब उनसे इसके बारे में सलाह लिया जाता है तो बेसिकली वो दो चीज़ बताते हैं, या तो ये समस्या कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से हो रही है, या जो हमारा कैल्सीटोनिन और पैराथार्मोन हार्मोन है इनकी इम्बैलेंसिंग की वजह से हो रहा है। इस केस में जो हमने पशुपालक से हिस्ट्री लिया था उससे बेसिकली दो निष्कर्ष निकाले। नंबर 1, चूँकि पशु कई महीने से लगातार दूध दे रहा था और उसके सापेक्ष पशु को हमने कोई एक्स्ट्रा दाना नहीं दिया, एक्स्ट्रा कैल्शियम नहीं दिया, जिसकी वजह से ज़्यादा संभावना है कि उसके ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा। और जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा, चूँकि वो हाई लैक्टेटिंग एनिमल्स है, दूध ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला पशु है,
तो वो कैल्शियम बोन से लेना शुरू कर देगा, और जब बोन से कैल्शियम जाना शुरू होगा तो धीरे धीरे जो बोन होगी वो कमज़ोर होती चली जाएगी। और दूसरा निष्कर्ष ये था, चूँकि पशु ठंड के महीने में बच्चा दिया था, तो ठंड के महीने में पशु को ज़्यादा धूप की मात्रा नहीं मिल पाती है, और वो जहाँ उस पशु को बांध रहा था वो भी छांव में ज़्यादा बांध रहा था, जिससे ये निष्कर्ष हम निकाले थे कि चूँकि उस पशु को धूप की मात्रा ज़्यादा नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उसके शरीर में विटामिन डी की भी कमी होने की संभावना प्रबल थी। इसीलिए इस पशु के ट्रीटमेंट में हमने कैल्शियम और विटामिन डी को टारगेट किया कि कैसे इस पशु के अंदर कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड किया जाए और बैलेंस मात्रा में प्रोवाइड किया जाए, साथ में विटामिन डी की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में उसको प्रोवाइड किया जाए। पहले 10 दिनों में इस पशु को आराम मिल गया था, लेकिन पूर्ण स्वस्थ होने में इसको लगभग 1.5 से 2 महीने लग गए। वर्तमान में अब ये पशु पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सभी व्यूअर को ये समझाने की कोशिश किया, अगर आप अपने पशु जो ज़्यादा दूध देने वाले हैं, अगर उनके दूध के सापेक्ष उसको पर्याप्त मात्रा में चारा, दाना और कैल्शियम नहीं प्रोवाइड कराते हैं, तो आपके पशु को इस तरीके की समस्या आ सकती है। आशा करता हूँ आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।